दोस्तों, गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। वह बहुत धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि वह बहुत ही मस्त मौला और दान धर्म वाला इंसान था। उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर बैठ जाता और जो भी गरीब या भिक्षु वहां से होकर गुजरता था उसे दान देकर विदा करता था। उसके पास अगर कोई भूखा आता था तो उसे वह खाना खिलाता था। वह अनाथों का पेट भरता था। उसे इस कार्य में बहुत ही आनंद आता था। वह अपने काम और नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्याति सुन रखी थी। महात्मा बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ कुशीनगर में उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेशों से लोगों को असीम शांति का अनुभव हो रहा था। आनंद को मालूम चला कि मेरे नगर के पास ही महात्मा बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं, तो वह उनके दर्शन करने के लिए उनके पास गया। वहां पहुंचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हो गए। उसने देखा कि बुद्ध शांति और प्रेम की मूरत थे। उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीत रंग के थे और सिर पर जटाएं थीं। वे बहुत ही मीठा और नम्रतापूर्वक बोल रहे थे। उनको हजारों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर रहा था। जब सत्संग समाप्त हुआ तो आनंद महात्मा बुद्ध के करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, भगवान मैं आनंद हूं। बुद्ध ने कहा, कहो कैसे आए? आनंद बोला, भगवान मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरे नगर में पधारें और वहां के लोग भी आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हों और उनका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, तुम व्यवस्था बना लेना। आनंद बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक ओर जाकर बैठ गया। वहीं पर बुद्ध के शिष्य महाकश्यप बैठे थे। उन्होंने आनंद को समझाया कि हम यहां पर हजारों भिक्षु हैं, तो किसी एक के घर में तो रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। आनंद ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहां कहां पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आ गया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उससे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूं। मैंने बुद्ध देव को अपने नगर में बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूं, ताकि वे यहां पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दें। किंतु बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बेचूंगा ही नहीं। आनंद बहुत दुखी हो गया। बहुत मनाने पर बगीचे के ने मालिक कहा, चलो ठीक है, मैं यह बगीचा तुमको देता हूं, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा। इस बगीचे की खरीदारी यूं होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। आनंद के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है आप राजी तो हो गए। मुझे बुद्ध देव को यहां पर लाना है और अगर इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं ये कीमत भी देने के लिए तैयार हूं। आनंद अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भर कर ले आया। उसने सोने के सिक्कों से सारा बगीचा पाट दिया, सोने की तह बिछा दी। वहां के लोग आनंद को पागल कहने लगे, इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी है। लोगों को क्या मालूम कि संत, महात्मा और गुरु का सान्निध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस शांति और आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुंचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वे घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। आनंद के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सान्निध्य प्राप्त करूं, अपने नगरवासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश जो अमृत है सबके साथ बैठकर पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से पट गया है। वह आनंद की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। उसकी श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत ही गलत किया है। उसने हाथ जोड़कर आनंद से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ लें। आनंद ने कहा, अब तो वचन हो चुका है और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो। अब मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने आनंद के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ करें,
मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। अब मैं पछता रहा हूं और मुझे स्वयं पर ग्लानि ही रही है। आनंद को उस पर दया आ गई और उसने उसको एक उपाय बताया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद यहां से धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएं, तो तुम वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्यों के रहने की व्यवस्था करना। यह सुनकर बगीचे का मालिक खुश हो गया और खुशी खुशी अपना बगीचा आनंद को देकर चला गया। दोस्तों, धन के लोभ से सत्संग का लोग कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन तो आज है, कल नहीं रहेगा। आज हमारे पास है, कल किसी और का हो जाएगा। किंतु संत, महात्मा और गुरु का सानिध्य कितना अमूल्य है, यह केवल एक भक्त ही समझ सकता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।